महोदय। आदरणीय वीरेंद्र बाबू, माननीय ऊर्जा मंत्री बिहार सरकार, सुनील कुमार जी, माननीय सांसद सीतामढ़ी, मिथिलेश जी, माननीय विधायक सीतामढ़ी, देवेश चंद्र ठाकुर जी, माननीय एमएलसी सीतामढ़ी, श्रीमती रेखा देवी कुमारी जी, माननीय एमएलसी बिहार विधान परिषद, श्रीमती अंजू गीता जी, माननीय पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, के श्रीकांत जी, माननीय अध्यक्ष प्रबंध निदेशक पावर ग्रिड, वीके सिंह जी, डायरेक्टर पर्सनल पावर ग्रिड, जिला पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक, सभी महानुभाव, साथियों, भाई और बहन, हमको याद है हम लोग 2019 में आए थे यहाँ इसी ग्रिड का शिलान्यास करने और उसी समय मुख्यमंत्री जी को भी हमने निवेदन किया था, वो भी थे, और उसी समय हमने कहा था कि इसका लोकार्पण भी हम लोग करेंगे और जल्दी ही करेंगे। मैं श्रीकांत जी को बधाई देना चाहता हूँ, पावर ग्रिड को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने समयानुसार इस ग्रिड का कंप्लीशन कर दिया। कंप्लीशन पहले कर दिया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था तो उस समय लोकार्पण नहीं हो सकता था। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद पुनः हम लोग इसका लोकार्पण कर रहे हैं। जैसे कि वीरेंद्र बाबू ने आपको बताया, इस ग्रिड के बन जाने से और सहरसा में ग्रिड के बन जाने से उसका लोकार्पण कल हम लोग कर रहे हैं। उत्तर बिहार में बिजली की स्थिति में काफी सुधार होगा। पूरा उत्तर बिहार अब एक ग्रिड से जुड़ गया। वीरेंद्र बाबू ने सही कहा, हम लोग की सरकार के आने के पहले बिहार में 2 ही ग्रिड था, आज 14 ग्रिड, 14। अब इसके फलस्वरूप अब यह हुआ है कि अब कहीं भी बिजली की जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी रहेगी, आका ट्रिपिंग कम होगा, विद्युत की उपलब्धता रहेगी। इस पूरे ग्रिड को, नॉर्थ बिहार के ग्रिड को हम लोग, हमारा एक प्रोजेक्ट है नेपाल में, हमारी एक कंपनी है सुतले जल विद्युत निगम, वह नेपाल में 2 प्रोजेक्ट बना रही है, एक अरुण 3 और एक लोअर अरुण। उससे इसका कनेक्शन हो जाएगा इस ग्रिड का। नॉर्थ ईस्ट से तो आपका भूटान से जो पावर आ रहा है उसका कनेक्शन है ही है, तो यहां पर पावर की कमी नॉर्थ बिहार में कदापि कभी नहीं हो। इसके अतिरिक्त बिहार में हम लोगों ने पावर ग्रिड, हमारी कंपनी पावर ग्रिड ने बिहार के ग्रिड के साथ पार्टनरशिप करके 50-50 पार्टनरशिप करके बिहार के ट्रांसमिशन सिस्टम का मजबूतीकरण कर दिया है। तो बिहार का ट्रांसमिशन सिस्टम आज एक बहुत मजबूत ट्रांसमिशन सिस्टम। हम लोगों ने बिहार की वितरण व्यवस्था को मजबूत कर दिया है। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, IPDS, सौभाग्य के अंतर्गत हमने पिछले 5 वर्षों में कुल 22,000 करोड़ की योजनाएं बिहार के लिए स्वीकृत की है। 22,000 करोड़ की। पूरे देश में हमने करीब पिछले 5 वर्षों में भारत सरकार ने, हमने मतलब भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय ने करीब 2,05,000 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की। उसमें से 22,000 करोड़ की योजना यानी 10% की योजना हमने बिहार में स्वीकृत की। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक अगर राशि कहीं हमने दिया है तो वो बिहार को दिया है। यही समापन नहीं हुआ, एक और योजना हम लेकर के आए, भारत सरकार लेकर के आई विद्युत व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए, वो है 3 लाख करोड़ की। उसमें भी हम बिहार को राशि देंगे ताकि बिहार की जो बिजली व्यवस्था है वो एकदम बिल्कुल जो कहते हैं अति आधुनिक बन जाए। यही हमारी इच्छा है, सिर्फ बिहार का नहीं। और यही इच्छा सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, मैं बिहार का हूँ
तो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए। पूरे देश में हम लोग की सरकार ने, जब से आप लोग हम लोग को चुन करके भेजे, तब से पिछले 5-6 वर्षों में हम लोगों ने बिजली का कायाकल्प बदल दिया है पूरे देश में। हम लोग की सरकार आई, उसके पहले हजारों गांव थे जहां बिजली का कनेक्शन नहीं था पूरे देश में, हजारों गांव, और लाखों टोले, करोड़ों घर। अब हम लोगों ने निर्णय लिया, नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया, उन्होंने लाल किले के प्राचीर से घोषणा की कि हम लोग हर गांव को, हर घर को कनेक्ट कर देंगे। यह जिम्मेवारी मुझ पर डाली गई और मैं आपको बता सकता हूं बहुत ही संतोष के साथ कि हमने देश के हर गांव को कनेक्शन दे दिया, हर टोले को कनेक्शन दे दिया, आज देश के हर घर को कनेक्शन दे दिया। 2,86,00,000 घरों को हमने कनेक्शन दिया पूरे देश में, 2,86,00,000 घरों। सभी राज्यों से हमने सर्टिफिकेट लिया कि आपका हर घर बिजली से जुड़ गया है कि नहीं, सभी राज्यों से। उसके बाद फिर कुछ राज्य बोले कि नहीं, कुछ घर बच गया है, उसके लिए भी हमने पैसा दिया कि उसको भी आप कनेक्ट कर दीजिए। फिर हमने सर्टिफिकेट लिया। अब उसके बाद भी फिर कुछ राज्य बोले कि कुछ और घर बच गया, तो हमने कहा कि उसको भी कर दीजिए। किसी को हम लोग छोड़ते नहीं। ये हम लोग की खासियत है, हम लोग की सरकार की खासियत। हम लोगों ने सिर्फ हर गांव और हर घर को कनेक्ट ही नहीं किया। हमारे देश में बिजली की पहले कमी थी, जितनी आवश्यकता थी उतनी बिजली हम यहां उत्पादन नहीं कर पाते थे। कुल मिलाकर के हम लोगों ने 1,50,000 मेगावाट से ज्यादा का उत्पादन क्षमता बढ़ाया इस पिछले 7-8 वर्षों में, 1,50,000 मेगावाट। और आज हमारा देश बिजली के मामले में सरप्लस है। अब हम बिजली का निर्यात करते हैं अगल बगल के देशों को, नेपाल को, बांग्लादेश को, म्यांमार को। हम लोगों ने पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ दिया है। लद्दाख तक ले गए, जंस्कार तक ले गए, पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ दिया। करीब 1,62,000 किलोमीटर हम लोगों ने ग्रिड बनाया, 1,62,000 किलोमीटर। यह कायाकल्प कर दिया साहब, बिल्कुल कायाकल्प कर दिया। हमको याद है ऐसा ही कायाकल्प हमने यहाँ के सड़कों का भी किया था। आपका कटौंझा था, वहाँ पर थोड़ा सा बना हुआ, जबकि हमको नीतीश कुमार की सरकार आई तो नीतीश जी ने हमको पथ निर्माण का प्रभार दे दिया, वहाँ प्रधान सचिव बना दिया और डंडा मार के हमने हर रोड बनाया। और आपका भी कटौंझा में पुल लटका हुआ था, उसका भी निर्माण हम ही ने करवाया। नहीं तो सीतामढ़ी बरसात के दिनों में आप लोग नाव से ही आते थे। अभी भी थोड़ा सा कसर बाकी रह गया है बिजली के मामले में। 2015 में ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे देश में बिजली की उपलब्धता, पूरे देश का औसत हम बता रहे हैं, करीब 12 घंटे हुआ करती थी। आज के दिन में हमने सर्वे करवाया, पिछले साल 21.5 घंटा थी। यानी कि हमने ग्रामीण क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूं, शहरों की नहीं। यानी कि हमने बिजली की उपलब्धता में 9.5 घंटा की बढ़ोतरी कराई। अब 21.5 घंटा ग्रामीण क्षेत्र में पूरे देश में उपलब्ध है औसत, लेकिन कसर रह गया है, उसे हमें 24 घंटा करना है। एक ये हमारा हश्र है, अब वो भी हम कर देंगे, इसी में हम लगे हुए हैं। इसीलिए 3 लाख करोड़ का योजना हम लोगों ने स्वीकृत किया है। एक ये हमारा हश्र, हमारी इच्छा है। और दूसरी हमारी इच्छा है जिस पर कि हम लगे हुए हैं, वो ये कि देश में हर खेत को हम लोग बिजली से जोड़ें। तो पिछले बार जो हमने योजना स्वीकृत की थी, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, उसके अंतर्गत पूरे देश में हमने 1,65,000 किलोमीटर एग्रीकल्चर कृषि फीडर बनाया, बिहार में भी बनाया। अभी जो योजना स्वीकृत कर रहे हैं 3 लाख करोड़ का, उसमें फिर हम कृषि फीडर जहां जहां बचा हुआ है, आपके यहां भी बचा हुआ होगा, हम सब जगह बनावेंगे। ये खुशी की बात है कि बिहार ने भी अपने तया राशि स्वीकृत किया है कृषि फीडर बनाने के लिए।
और उसको फिर हम सोलर से जोड़ने वाले हैं। तो दिन में आपको बिजली मिलेगी, आप बहुत सस्ती बिजली मिलेगी और राज्य सरकारों पर सब्सिडी का बोझ भी कम हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर भी सब्सिडी का बोझ भी कम हो जाएगा और हमारा जो पर्यावरण है उसमें भी सुधार हो। डीजल हम लोग पूरा समाप्त करेंगे, यही हमारी मनोकामना है कि डीजल का उपयोग खेती के पंपिंग में नहीं होना चाहिए। आप रिन्यूएबल एनर्जी का करिए, अक्षय ऊर्जा का करिए जो कि साफ है और दिन में उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, सस्ता उपलब्ध है। आज के दिन में सोलर हमारा बन जाता है ₹1.99 प्रति यूनिट में, ₹1.99 प्रति यूनिट में हमारा सोलर बन जाता है, तो वो काफी सस्ता है। तो किसानों पर भी बोझ कम, सरकार पर भी बोझ कम, पर्यावरण पर भी बोझ कम। हमें यह भी चाहिए कि हर एक आदमी अपने छत पर सोलर लगावे, आपका बिजली का बिल आधा हो जाएगा। उसका 40% हम दे रहे हैं, भारत सरकार दे रही है, 40% उसका जो खर्च है हम दे देंगे। पूरे इंडिया में यह योजना लागू है, यहां भी योजना लागू है, आप उसका भी लाभ उठाइए। ये सबका बिजली का बिल भी कम होगा, पर्यावरण भी सुधरेगा। मैं आपको बता दूं कि ये सारे काम जो हम लोगों ने किया, उसके साथ ही साथ हमने यह काम भी किया कि हमने रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाया है। आज के दिन में रिन्यूएबल एनर्जी हमने करीब करीब 1,59,000 मेगावाट स्थापित कर दिया। ये दुनिया में रिकॉर्ड है, ये दुनिया में रिकॉर्ड है, सिर्फ इस देश में नहीं, दुनिया में रिकॉर्ड है। तो बदलाव हो रहा है, काफी बदलाव हो चुका है और बदलाव होगा और साथ ही साथ हमारा डिमांड भी बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग की देश प्रगति कर रही है। तो हमारा डिमांड अब आजकल करीब करीब 2 लाख मेगावाट के आसपास रहता है, 1,97,000 2 लाख मेगावाट। इतना पहले कभी नहीं रहता था, इतना हमारा बिजली का मांग हो गया है पूरे देश में। इसमें भी बिहार में जो भी बिजली की आवश्यकता होती है, मोटा मोटी 95%, 99% हम ही लोग देते हैं केंद्रीय अपने विद्युत ताप घरों से। और बिहार का भी मांग बढ़ रहा है, बिहार का भी डिमांड बढ़ रहा है, तो हम लोग भी क्षमता वृद्धि कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी कुछ नए यूनिट्स का लोकार्पण किया, कुछ और हमारे यूनिट्स बन रहे हैं, बक्सर में बन रहा है हमारा, उसके अलावा बाढ़ में भी कुछ यूनिट्स हमारे और निर्माणाधीन हैं। इन सब यूनिट्स का भी लोकार्पण कर करके बिहार का जो भी आवश्यकता होगा उसकी भी हम पूर्ति करेंगे। एक बात और जो कि बिजेंद्र बाबू कुछ और राज उठाते रहते हैं बिजली के दाम को लेकर के, तो ये हमारे जहन में है, बिजली का दाम कैसे हम कम करें। ये जो केंद्रीय जो हमारे ताप विद्युत घर है, वहां से जो बिजली आती है उसका दाम कैसे कम करें, इस पर हम अपने पदाधिकारियों को लगाए हुए हैं ताकि आपके बिजली का दाम भी कम हो। देखिए साहब, बिना बिजली के तो आज के दिन में विकास होना असंभव है, आधुनिक होना असंभव है। हर चीज आज बिजली से चलती है। अस्पताल में जो वेंटिलेटर है वो भी बिजली से चलती है, हर चीज बिजली से चलती है। और इसको सुदृढ़ करना सबसे आवश्यक था, वो हम लोगों ने किया है। जो थोड़ा बहुत कसर बाकी है उसको भी हम लोग पूरा कर देंगे। आज मैं सिर्फ पावर ग्रिड को बधाई नहीं देना चाहता हूं, मैं धन्यवाद, हमको लगता है कि हम लोग सबको मिल करके, आप लोग को सबको मिल करके बिजेंद्र बाबू का भी धन्यवाद देना चाहिए। इन्होंने डिमांड किया था कि यहाँ भी ग्रिड बने और सहरसा में भी ग्रिड बने, और इन्होंने जब कि डिमांड किया तो उसको तो करना आवश्यक है। हम लोग एक ही जिला के हैं, बगल में सुपौल के हैं, तो हमको लगता है कि आज का श्रेय भी बहुत कुछ बिजेंद्र बाबू का भी है। ये विकास की कड़ी चलती रहेगी और सिर्फ हमारे क्षेत्र में नहीं चलेगी, ये हर क्षेत्र में चलेगी। हम लोग की सरकार गरीबों के लिए घर भी बना रही है, करीब पूरे देश में 1.5 करोड़ घर बन चुके प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। हर परिवार को हम लोगों ने सिर्फ बिजली का कनेक्शन नहीं दिया, गैस का भी कनेक्शन दिया, गरीब से गरीब परिवार को भी गैस का कनेक्शन दिया। ये विकास का काम चलता रहेगा, क्योंकि हम लोग का काम ही यही है, हमारे सरकार का काम ही यही है कि साहब हम विकास करें और बिना भेदभाव का विकास करें और सबका विकास करें।
हम लोग अपने देश को महान बनाना चाहते हैं और हम लोग उस राह पर अग्रसर हो चुके हैं। पूरे दुनिया में देश का नाम, देश का मान बढ़ा है पूरे दुनिया में, उसी ओर हमको और अग्रसर होना है। ये रास्ते, ये सब जो कदमें हैं उसी ओर हमको ले जाती हैं, ताकि हमारा देश विकसित हो, समृद्ध हो, मजबूत हो और महान बने। और पूरे सभी देशों के का जो भी सम्मेलन होता है उसमें भारत का नाम ऊंचा रहे, उस रास्ते पर हम अग्रसर हैं। काफ़ी हम लोगों ने प्रगति की, सबको महसूस हो रहा होगा कि जिस तरह से देश का नाम लिया जाता है दुनिया में, वो पहले से कहीं बेहतर है। ये आप लोग का विश्वास है जो बार बार हम लोगों को चुन करके भेजता है। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपने जो हम लोगों में विश्वास दिया, जो हम लोगों को विश्वास दिया, उस पर हम खड़े उतर रहे हैं और बिल्कुल आगे भी उसी तरह काम करते रहेंगे, ईमानदारी से और निष्ठा से, निष्पक्षता से और जोश से, तेजी से, यही हम करते रहेंगे। यही मुझे कहना है। बोलिए भारत माता की, जोर से भैया, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।